नमस्कार। आज हम एक ऐसे गहरे और बेहद ज़रूरी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं जिसे आमतौर पर हमारी तेज़ी से भागती ज़िंदगी में पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ये मुद्दा है कि कैसे हमारा शरीर, हमारी फिजिकल मूवमेंट, आखिरकार हमारे दिमाग की ताकत और हमारी असल पहचान को बनाती है। देखिए, दिमाग और शरीर कोई दो अलग चीज़ें नहीं हैं। ये बिल्कुल एक हैं, आपस में एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए। एक पल ठहर कर बस इस एक सवाल पर सोचिए, उस इंसानी दिमाग का आखिर क्या होता होगा जिसे कभी किसी शारीरिक चुनौती का, किसी फिजिकल रेजिस्टेंस का सामना ही ना करना पड़े। आज की इस आधुनिक दुनिया में जहां हम चारों तरफ सुविधाओं से घिरे हैं ना, लगातार मिलने वाला ये एंडलेस आराम ही हमारे दिमाग के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। तो चलिए सबसे पहले द मॉडर्न मलेस को समझते हैं, यानी कंफर्ट और आराम के जाल में फंसी एक ऐसी पीढ़ी जो धीरे धीरे और बिल्कुल खामोशी से निष्क्रिय होती जा रही है। जरा इस आंकड़े पर ध्यान दीजिए, 74%। जी हां, भारत में 74% विद्यार्थी हर दिन 2 घंटे से भी ज्यादा समय स्क्रीन्स पर बिताते हैं, और पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारी एक पूरी पीढ़ी की दशा का प्रतीक है, जहां चुपचाप बस एक जगह बैठे रहना अब एक नॉर्मल आदत बन चुकी है। अब सोचिए, इस पूरे स्क्रीन एडिक्शन की कीमत आखिर कौन चुका रहा है? हमारी अपनी बायोलॉजी। स्क्रीन से जो ब्लू लाइट निकलती है ना, वो हमारी नींद के नेचुरल साइकिल को तोड़ कर रख देती है। इसका असर ये होता है कि पेट भरे होने का एहसास दिलाने वाला जो हार्मोन है लेप्टिन, वो दबने लगता है और भूख बढ़ाने वाला ग्रेलिन लगातार बढ़ता रहता है। इसलिए अनुमान लगाया गया है कि 2025 तक भारत में लगभग 41 मिलियन बच्चे मोटापे यानी ओबेसिटी का शिकार हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा खतरा पता है क्या है? वो है रिवॉर्ड प्रेडिक्शन एरर। ये हमारे दिमाग में एक अजीब सी थकान और भयंकर आलस पैदा करता है, और इसी आलस से किसी भी इंसान का आत्मविश्वास और उसका इमोशनल बैलेंस अंदर ही अंदर बिल्कुल टूटने लगता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द न्यूरोकेमिकल फॉर्ज। यहां हम बायोलॉजी के जरिए समझेंगे कि कैसे शरीर में की गई तकलीफ दिमाग में जाकर मजबूती का रूप ले लेती है। देखिए, जब भी जोरदार फिजिकल मेहनत की जाती है तो हमारा दिमाग एक खास प्रोटीन रिलीज करता है जिसे BDNF कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये दिमाग के लिए किसी बेहतरीन खाद की तरह काम करता है। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाता है, जिसका सीधा सा मतलब है दिमाग को नए कनेक्शंस बनाने के काबिल बनाना। और सच तो ये है कि बिना इस BDNF के आने वाली मुश्किलों को सहने और लाइफ के तनाव को संभालने की ताकत कभी विकसित हो ही नहीं सकती। डॉक्टर एंड्रू ह्यूबरमैन की इस एक बात में बहुत गहराई छिपी है। वो बताते हैं कि डोपामिन का ताल्लुक मोटिवेशन से है, इनाम या रिवॉर्ड से नहीं। ये असल में किसी चीज की चाहत, एक क्रेविंग के बारे में है। होता क्या है कि जब लगातार डिजिटल दुनिया के कचरे से दिमाग